नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयदीप इंटरप्राइजेज़ में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्क सॉफ्टवेयर में वन टू मैनी का यूज कैसे है और कहाँ पे होता है और क्यों होता है। तो ये बेसिकली उन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे हम कोई सामान को बोरा में ख़रीद के लाते हैं। बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे चीनी हम लोग का आता है 50 किलो का बोरा, अरहर दाल आता है 30 किलो का, मसूर दाल आता है। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि गोलकी आता है मेरे पास 5 किलो, हम गोलकी ख़रीद के लाएँ, उसको छोटा छोटा पैकेट में कन्वर्ट किए 50 ग्राम 100 ग्राम का। या जो चीनी हम लेके आए हैं उसको 1 किलो का पैकेट बनाए हैं, आधा किलो का पैकेट बनाए हैं, 1 पाव का पैकेट बनाए हैं। इसी तरह अरहर दाल का लूज में ख़रीद के लाएँ हम 30 किलो का पैकेट या 2 पैकेट लाएँ तो उसको सॉफ्टवेयर में 60 किलो एंट्री कर देंगे। अगर 1 पैकेट लाए हैं तो उसको 30 किलो एंट्री कर देंगे। और इन चीज़ों को आपको पैकेट में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में आसानी होता है। और उसका 1 किलो का, आधे किलो का बारकोड भी सॉफ्टवेयर से निकाल के आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे हम लोग 50 किलो चीनी को 1 किलो में, आधा किलो में और 250 ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ताकि मेरा 50 किलो का क्वांटिटी भी मेंटेन हो जाए और 1 किलो, आधा किलो का क्वांटिटी भी मिला के मेंटेन हो जाए। यानी ओवरऑल हम सारे को मिला दें, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, तो सभी का क्वांटिटी और लूज वाले जो 50 किलो हमने रिसीव किया था उसकी क्वांटिटी मिला दे तो मेरा इक्वल दिखाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चले जाना है ट्रांजैक्शन में। यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद कन्वर्जन में, कन्वर्जन के बाद वन टू मैनी में। इससे पहले आपको सबसे पहले वो आइटम बना लेना है। तो आइटम बनाने के लिए मास्टर में जाना है, मास्टर, आइटम मास्टर। यहाँ पे इंटर आने के बाद F2 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको बना लेना है शुगर लूज, ठीक है। शुगर लूज बनाने के बाद कोई बारकोड नहीं होता तो यहाँ बारकोड नहीं डालेंगे, यूनिट को हम लोग केजी में कर देंगे। ध्यान रहे ये मेरा केजी में आता है। और डेसिमल को हमें यस कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद इंटर प्रेस करते हुए ये कंपनी जो है, कंपनी में आप अदर रख सकते हैं क्योंकि चीनी का कोई कंपनी नहीं होता है। अगर कोई कंपनी है तो आप डाल दीजिएगा। HSN में अगर इस पर कोई परसेंटेज है, ठीक है, 5%, 2.5% या 0%, तो वो 0% आप यहाँ पे ले लीजिएगा। जो भी 0% का है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, 0% वाला। अब यहाँ पे मेरा 1 किलो चीनी का MRP हमने 50 रख दिया है। मेरा परचेजिंग रेट, यहाँ पे ध्यान रहे, परचेजिंग रेट मेरा 43 पड़ा है और हमें इसे बेचना है 44 में। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से आइटम का नाम बना के यहाँ पे सेव कर देना है। अब बैक होके हम लोग इस चीनी को परचेज में जाके परचेज कर लेंगे। यहाँ परचेज में गए, इंटर किए आज का डेट पे, ठीक है। यहाँ से जहाँ से भी आपको लेना है, कैश में या किसी सप्लायर से, तो आप सप्लायर का नाम लेके यहाँ पे इंटर करेंगे, इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और इस चीनी को आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखा शुगर लूज, इंटर किया, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। क्वांटिटी हमने 50 किलो खरीदा, ठीक है, अभी फ़िलहाल 50 किलो, यानी 1 बैग खरीदा। तो आपको बैग की एंट्री नहीं करना, ध्यान रहे मार्क सॉफ्टवेयर में बैग की एंट्री नहीं करना है। आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि लूज में ही एंट्री करें। अगर लूज में हमारा सेल है तो लूज में ही एंट्री करना है आपको। यहाँ पे परचेजिंग रेट मेरा आ गया। इंटर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए एक बार एस्केप, देन ये लंबा हो जाएगा तो इसके बाद इंड, उसके बाद 5 टाइम्स इंटर प्रेस करेंगे, 5 to 6 टाइम, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हमारे पास जो स्टॉक है शुगर लूज का, वो देख सकते हैं कि हमारे पास 50 kg है, ठीक है, 50 kg है। अब इसको हम लोग 1 किलो, आधा किलो और 1 पाव में कन्वर्ट करेंगे, यानी 250 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइटम बनाना होगा, ठीक है। तो फिर अगेन मास्टर, आइटम मास्टर, आइटम में जाना है, F2 प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है शुगर 1 kg,
ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पीसेस रहेगा, पीसेस या पैकेट रहेगा, डेसिमल में 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो कन्वर्जन MRP होगा, MRP सेम 1 किलो का 50, परचेजिंग रेट 42 और सेलिंग रेट 44, कन्वर्जन में 1 हो जाएगा। ध्यान रहे ये 1 होगा, यहाँ पे 1 डालना मैंडेटरी है। अब इसे हम लोग सेव करते हैं। इसी तरह बनाएंगे हम लोग शुगर 500 ग्राम, ठीक है। ये भी पैकेट में रहेगा, सॉरी पीसेस में रहेगा। और इसका जो हो जाएगा MRP वो हमारा 30 रुपया, परचेजिंग रेट मेरा हो जाएगा 21 रुपया और बेचने का रेट मेरा हो जाएगा 22 रुपया। इसे हम लोग सेव कर देंगे। इसी तरह हम लोग बना लेंगे शुगर 250 ग्राम। ध्यान रहे इसका बारकोड नहीं है, हम लोग अपने से बना रहे हैं ये आइटम, तो बारकोड नहीं रहेगा। इसमें भी आपको डाल देना है 1 पाव का जो भी होगा वो डाल दीजिए आप अपना। ₹15, 11 रुपया, सॉरी 10 रुपये 50 पैसा। और ये आपका हो जाएगा 11 रुपया। यहाँ ध्यान रहे कि इस पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ जो CONB.box लिखा है इसमें आपको 0.250 डालना होगा, 250 ग्राम डालना होगा और इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शुगर 500 ग्राम, शुगर 1 किलो बन गया है। इसमें हमने कन्वर्जन नहीं डाला, इस पर F3 करेंगे और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसमें कन्वर्जन नहीं डाला है। तो यहाँ पे हम लोगों को डालना है 0.500, ठीक है, आधा किलो के हिसाब से। ये मेरा 3 आइटम बन गया। अब इसे बैक आ जाते हैं हम लोग, वापस चले जाना है आपको ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद चले जाना कन्वर्जन में 1 to many, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है नो लेजर फाउंड। तो ध्यान रहे यहाँ पे अगर कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो एक लेजर बनाना होगा कन्वर्जन या मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। ध्यान रहे इसमें बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। या तो कन्वर्जन आप बना लीजिए या तो मैन्युफैक्चरिंग का नाम से आप बना सकते हैं ये लेजर, ठीक है। अब हम लोग वापस चले जाते हैं, तो ये मेरा लेजर बन गया। वापस जाते हैं हम लोग कन्वर्जन में, 1 to many, डेट पे इंटर किए तो देखिए कन्वर्जन आ गया, इंटर किए डेट पे इंटर। पहला आइटम वो चूज़ करना है जिससे मेरा स्टॉक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो हमको यहाँ पे पहला आइटम जो सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे कि अभी जो सिलेक्ट करना है वो शुगर लूज सेलेक्ट करना है, शुगर लूज, क्योंकि इसी से मेरा 1 किलो आधा किलो बनेगा। तो इस पर इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे। टैक्स को यस या नो आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, टैक्स लेना है, टैक्स रखना है या नहीं रखना है। फिर यहाँ पे अब जो आइटम देखिए, यहाँ पे जो आइटम आ गया शुगर लूज, अब इसी से 1 किलो आधा किलो और 250 ग्राम कन्वर्ट होगा। तो सब अब यहाँ पे आइटम जो हमें चूज़ करना है वो हमें ले लेना है शुगर 1 किलो। शुगर 1 किलो ले लिए, इंटर प्रेस किए। इसका MRP मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डालना है, एक्सपायरी डाल सकते हैं। क्वांटिटी आप कितना बनाए हैं, तो इसमें हमने 20 पैकेट बनाया है 1 किलो का, ठीक है। 20 पैकेट बनाया है 1 किलो का और ये हमको 42 पड़ा है। इसे हम लोग सेव कर देंगे। देखिए इसका बारकोड ऑटो जनरेट हो गया। बेचने का रेट 44 है। रेट A, मार्क सॉफ्टवेयर में रेट A जो होता है वो सेलिंग रेट होता है। अगला आइटम हम लोग ले लेते हैं आधा किलो का, इसका भी सेम है। इसका क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं 30 पीसेस। इसका रेट 21, परचेजिंग रेट है वो। कॉस्ट ध्यान रहे ये कॉस्ट डाल दीजिएगा अगर नहीं लेता है तो, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट के बिहाफ में ही, मतलब इसी के आधार पे आपको प्रॉफिट बताएगा। अगला आइटम हम लोग ले लेते हैं 250 ग्राम। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डालना है तो डाल देंगे, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी हमने बनाया है 250 ग्राम का 20 पीस। इसका परचेजिंग रेट जो था वो मेरा 10 रुपया 50 पैसा था। इसका कॉस्टिंग भी 10 रुपया 50 पैसा डाल देंगे और बेचने का रेट मेरा 11 रुपया है। अब 12 भी कर सकते हैं क्योंकि पैकेजिंग में भी तो आपका कॉस्टिंग गिरता है, प्लास्टिक जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है। अब इसे हम लोग इंड प्रेस करके सेव करेंगे,
ठीक है, इंड प्रेस करके सेव करेंगे। और इसका क्वांटिटी जो है 20 kg हो गया इसका, नीचे वाला का 15 kg 35, और उसके नीचे 5 kg 35, 5 40 kg क्वांटिटी मेरा लूज वाले में से घट जाएगा। तब यहाँ पे इंड प्रेस करना है और देख सकते हैं मेरा टोटल क्वांटिटी जो था शुगर का 50 किलो था, और अभी जो बना है वो ब्लू में दिखा रहा 40 kg, लगभग 40 kg का हमने पैकेटिंग कर दिया, यानी पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम लोग सेव कर देंगे। ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। अब बैक हो जाते हैं। अब हम लोग को स्टॉक जब देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल आई करना है, कंट्रोल आई, और शुगर सर्च करना है, शुगर तो देख सकते हैं 1 किलो का मेरा 20 पैकेट है, आधा किलो का 250 ग्राम का 20 पैकेट है, और आधा किलो का 30 पैकेट है। और जो मेरा शुगर लूज है, शुगर लूज वो मेरा 10 kg बच गया। तो इसी को मेंटेन करने के लिए कन्वर्जन का यूज़ किया जाता है, ताकि मेरा शुगर जो लूज शुगर वाला 50 किलो जो हमने एंट्री किया है वो भी मेरा मेंटेन हो जाए, और टोटल जोड़ के बता दे कि मेरा अभी चीनी टोटल कितना किलो है। तो अभी हम लोग टोटल अगर जोड़ते हैं तो पैकेट मिला के और लूज मिला के तो मेरा ओवरऑल 50 किलो आ जा रहा है। तो इसी तरह का पैटर्न पे आप अरहर दाल, मसूर दाल, जिसका भी पैकेटिंग करते हैं उसको आप इस तरह से ये वीडियो देख के इजीली आप उसको पैकेटिंग कर सकते हैं और उसका बारकोड भी प्रिंट करके चिपका सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।